किसान आंदोलन की कर लेते हैं। किसान आंदोलन का 53वां दिन है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब तक सरकार से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 19 जनवरी को फिर दोपहर 12 बजे एक अहम बैठक होनी है। किसान 29 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च भी करने वाले हैं, साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड यहां पर किसान निकालेंगे। देखिए, अलग अलग जगहों से किसान भारी संख्या में दिल्ली के टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और किसानों की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एक तरफ टैंक चलेंगे, एक तरफ किसान के ट्रैक्टर चलेंगे, यानी जय जवान जय किसान एक साथ दिखाई देंगे। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले 53 दिनों से देश के अन्नदाता दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 10 दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। किसान कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक वो घर नहीं लौटेंगे। सरकार कह रही है आंदोलन खत्म करिए, संशोधन हो सकता है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया जाएगा। और इधर किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। आंदोलन से जुड़े 20 लोगों को नोटिस थमाया गया है। एनआईए ने नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए तलब किया है और आपको बता दें कि किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया गया इन लोगों में। जिन लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है, करीब 20 ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नोटिस थमाया गया है, उन पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगा है और आज एनआईए के दफ्तर दिल्ली में उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि इसका किसान विरोध कर रहे हैं और खुफिया विभाग ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी कि 26 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। और देखिए, इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई जब सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक किताबें बांटी गई, खालिस्तान समर्थक पोस्टर्स भी वहां पर दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इस कृषि आंदोलन को असामाजिक तत्वों के द्वारा भटकाने की कोशिश की जा रही है, उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, अब आंदोलन से जुड़े करीब 20 लोगों को नोटिस थमाया है एनआईए ने और आज पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया है। और देखिए, लगातार जिद में किसान अड़े हुए हैं जिन्हें एनआईए की नोटिस गई है। मैं उनके नाम भी आपको बता देती हूं। बलदेव सिंह सिरसा, मेहताब सिंह सिरसा, इन्हें नोटिस एनआईए की ओर से गया है और खालिस्तान समर्थक होने का इन पर आरोप लगा है। रणजीत सिंह दमदमी टकसाल से हैं, उन्हें भी नोटिस थमाया गया है एनआईए की ओर से। मनदीप सिद्धू को भी नोटिस थमाया गया है। एनआईए ने उन्हें आज तलब किया है पूछताछ के लिए दिल्ली में। नवजीत सिंह बुलोवाल, इन पर भी खालिस्तान समर्थक होने का आरोप एनआईए की ओर से लगाया गया है। प्रदीप सिंह लुधियाना से हैं, उन्हें भी आपको बता दें खालिस्तान समर्थक होने का नोटिस थमाया गया है। परमजीत सिंह अकाली, ये भी पंजाब के रहने वाले हैं, इन्हें भी एनआईए की ओर से नोटिस दिया गया है। पलविंदर सिंह, एनआईए के किसानों को पूछताछ के लिए बता दें कि एनआईए ने आज दिल्ली में अपने दफ्तर पर इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। आतंकी फंडिंग मामले में किसानों को एनआईए का समन गया है और आज उनसे पूछताछ होनी है। इस बात की भी जानकारी आई है कि विदेश से आंदोलन के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस केस में गवाह के तौर पर यह समन भेजा गया है और लगातार ये खबरें आती रही हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं। प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस और अब सिख फॉर जस्टिस के लिए नारे लग सकते हैं 26 जनवरी को और उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। और इस पर मेरे दो सहयोगी आदित्य दिल्ली से और जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सबसे पहले जतिन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 20 लोगों को एनआईए ने नोटिस थमाया है, कहा गया है कि आप खालिस्तान समर्थक हैं, आइए जवाब दीजिए। और सिख फॉर जस्टिस के नारे भी लग सकते हैं 26 जनवरी को, हैशटैग ट्रेंड कराने की कोशिश में है। इससे जुड़ी क्या अपडेट आपके पास?
देखिए बिल्कुल इसको लेकर पहले से चिंता बढ़ी हुई थी, क्योंकि देखिए हम लगातार बता रहे थे कि किस तरह से 6 लेयर की सिक्योरिटी बॉर्डर्स पर की गई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई लेयर्स में बैरिकेड किया गया है। ये जो आप बता रही हैं कि जो नोटिस दिया गया है, इससे संबंधित सवाल हमने राकेश टिकैत से भी पूछा था। तो राकेश टिकैत का ये कहना है कि अगर हमारे बीच में कोई खालिस्तानी या असामाजिक तत्व है तो पुलिस उसे पकड़े। वो किसानों की इसमें लापरवाही नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे बीच में आए और अगर यहाँ कोई असामाजिक तत्व है तो उसको पकड़कर ले जाया जाए। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी देश की आन बान शान का सवाल है और उसमें किस तरह का खलल ना पड़े, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की भी चिंता बढ़ी हुई थी एक तरफ, और इसीलिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी। लेकिन अब क्योंकि सोमवार पर उसमें सुनवाई है, तो उससे पहले निश्चित तौर पर ये बड़ी जो नोटिस की बात सामने आ रही है वो और ज्यादा चिंता बढ़ा देने वाली है। लेकिन पूरी कोशिश सुरक्षा एजेंसी और सरकार की यही है कि किसी भी तरह से 26 जनवरी जो है उसमें किसी तरह का खलल ना पड़े। हालांकि उसके लिए बात कोई रास्ता निकलना जरूरी है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और सरकार संशोधन पर अड़ी है। जी बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आदित्य भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आदित्य, चूंकि आप सिंघू बॉर्डर से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से कुछ ऐसी खबरें आई थी कि वहां पर खालिस्तान समर्थक किताबें बांटी गई, खालिस्तान समर्थक वहां पर पोस्टर्स लगाए गए और कुछ ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं जो इस पूरे आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश में हैं। जी देखिए, ये बहुत एक बड़ा आंदोलन है। 1 से 1.5 लाख लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो इसके चलते ही इस आंदोलन में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो असामाजिक तत्व इसमें शायद जुड़ चुके हैं। तो जैसे कि राकेश टिकैत ने भी कहा और जतिन हमारे सहयोगी ने भी बताया कि उनका किसान नेताओं का कहना बार बार यही है कि अगर ऐसे असामाजिक तत्व जुड़े हैं तो ये पुलिस का काम है कि उन्हें हटाया जाए, ना कि ये कि एनआईए ने जिस तरीके से नोटिस भेजा है बहुत सारे किसान नेताओं को, उससे एक ऐसा छवि बन रहा है कि केंद्र जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। और वो एक बहुत गलत छवि है जो बन रहा है, जो बहुत एक गलत मैसेज है जो किसानों की तरफ से पूरे देश को जा रहा है। बिल्कुल जतिन और आदित्य, आप मेरे साथ बने रहिएगा।